बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, बादल बाबू के हवाले से जैसे कंट्रोवर्सीज़ वगैरह आए दिन कुछ ना कुछ, वैसे अभी अपडेट तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बादल बाबू है क्या, जैसा हम लोगों का गुमान है वैसे ही ज़ाहिर है कि उसके मामलात सामने आ रहे हैं। तो आए दिन लोग जो उस पर तज्ज़िया कर रहे हैं, तो हमारी वो बात मैच होती है यहाँ पर कि बादल बाबू जो है वो कोई आम बंदा नहीं है, ठीक है। और ये कोई टेररिस्ट टाइप के का बंदा है, कोई दहशतगर्द है या किसी दहशतगर्द तंजीम का कारिंदा है या फैसिलिटेटर है। और यहाँ पर हो इसको आप देखें, ख़ुद बताइए कि ये मंडी बाउद्दीन पहुँच जाता है, कहते हैं इस्लामाबाद में मैंने उस्मान नाम के किसी लड़के को जो है वो अपना दोस्त बनाया, उसको मोबाइल दिया। ये उस्मान नाम का लड़का कौन है, ठीक है, इसका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ रहता है बादल, ज़ाहिर है कि बादल को पता होगा कि कहाँ रहता है, तो इससे वो एड्रेस निकलवाया जाए और उसको उस्मान को पकड़ा जाए। क्या उस्मान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है, ये भी क्योंकि ज़ाहिर है कि जो उसके साथ था लड़का, अगर वो मज़लूम मासूम होता, ख़ुद इदारों से रब्ता करता कि सर हम तो इसको जो है वो पाकिस्तानी समझे थे, इसने बाद में धोखा दिया हमें, ये अब इस तरीके से सामने आ रहा है, तो हम मुझसे तो ये कि एक जो भी बहाना करके मिलाओ, तो वो बंदा इस किस्म का कुछ बयान दे के सामने आ सकता है, लेकिन वो नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है कि वो उस्मान नाम का बंदा जो है वो असली नाम उसका उस्मान है कि नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। और उसको जो है वो पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि ये बाड़ू जो है वो किस किस के कहने पे यहाँ पर आया और किसकी वजह से यहाँ पर रुका, किसने इसको फैसिलिटेट किया। यानी कि एक लड़का जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाता है, घर वालों को बोलता है मैं दुबई जा रहा हूँ, और लेकिन कोई डॉक्यूमेंट वो लेके नहीं आया, उसने घर पे रख दिया, बकौल उसके कि लड़की की मुश्किलात ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा, ठीक है। अगर 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 लड़की वाकई में कोई है और उसका कोई प्रॉब्लम्स थी, तो आप आ रहे थे, आप डॉक्यूमेंट्स ले लेते, डॉक्यूमेंट्स लेकर आते। ये जिस रूट से भी आया है वो रूट सवालिया निशान है कि वहाँ पर इसको छोड़ा कैसे गया, ठीक है। अब जाहिर है कि बहुत बड़ी बॉर्डर है, हर एक मतलब कदम के ऊपर जो आपके जवान नहीं खड़े हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मेरा ख्याल में फ़ौज ही ख़त्म हो जाएगी पूरी, अगर चारों तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर आपने अपने जवान लगा दिए, हर एक 2 फीट के फासले पे या 5-10 फीट के फासले पे भी लगा दिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया और उसके बाद घूमता घुमाता जो है अफ़गानिस्तान ईरान वगैरह की बॉर्डर्स वगैरह जो लगती हैं वहाँ तक, और फिर आपके जो बाकी समंदरी रास्ते हैं, जो साहिली पट्टी है हमारी, वहाँ पर भी आपको फ़ौजी खड़े करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है कि इसको यहाँ पर आने कैसे दिया गया। आया ये यकीनन तारों के नीचे से, ये किसी सुरंग वगैरह के ज़रिए। ये आपने देखा होगा इंडियन कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ चैनल्स हैं उधर भी, और पाकिस्तान के भी कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट पड़ी हुई है कि वहाँ बाकायदा तौर पे जो है वो नशा स्मगल होता है। तो जहाँ से नशा स्मगल होता है पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान में, तो वहीं से जो है ये फैसिलिटेटर्स वगैरह जो है यहाँ से आते जाते हैं, या इस टाइप के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब इंडिया के अंदर छापा पड़ता है तो उस सुरंग के नीचे से आ जाते हैं, या जो भी उन्होंने टनल वॉट एवर उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से जो है वो घुस जाते हैं पाकिस्तान में। जब यहाँ से छापा पड़ता है तो उधर चले जाते हैं, ये बात आप लोगों को पता होगी। अब उसमें ज़ाहिर है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो गांव वगैरह हैं, वहाँ के जो रहायशी हैं, शहर तो नहीं है ज़ाहिर है, तो उधर आपको पता है कि वहाँ कोई ना कोई जो है वो बंदा बेवकूफ़ बन जाता है, धमकी में आ जाता है कि यार हर बंदा जो लड़ाकू नहीं होता, पैसे लेके चुप हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर कहीं इन्होंने स्टे किया होगा और ये स्टे करके यहाँ पर इसको लेकर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो ये बंदा किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान भर में घूमता रहा। क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद ही गया, इस्लामाबाद के अलावा ये किसी और जगह नहीं गया? क्योंकि जिस तरीके से इसकी एक्टिविटीज़ है, जिस तरीके से इस्लामाबाद में बता रहा है कि मैं यहाँ पर घूम रहा था, और उसके बाद मंडी बहाउद्दीन आ जाता है, और मंडी बहाउद्दीन में भी ये जो है बग़ैर किसी CNIC के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के जो है वो पहुँच जाता है। तो या तो ये पैदल चलाए बेइंतहा, या किसी जो है गाड़ी के अंदर छुपा के ये यहाँ पर पहुँचा है। क्योंकि अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है तो आपको पता है चेक पोस्ट बेइंतहा है, तो वहाँ पर चेकिंग होती है, तस्वीर भी ली जाती है मुसाफिरों की, तो उस चीज़ में और इसकी चेकिंग वगैरह के अंदर ये फंस जाता है, ये वहाँ से किसी भी रूट से नहीं आया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको याद होगा मेहदी अली काज़मी के केस के अंदर क्या हुआ था, कि जो ज़हीर और उसके माँ और शब्बीर जो थी, यानी कि नूर बीबी और शब्बीर, आज तक मुझे नाम याद है, वाह,
तो वो लोग जो हैं वो किस तरीके से बच्ची को लेके जा रहे थे, वो हाईवे से नहीं लेके जा रहे थे, कच्चे रास्तों से लेके गए थे, जिसमें आपको याद होगा कि बाबर सलीम भाई की सारे जो वीडियोज़ है वो व्लॉग्स पड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा रूट बता दिया कि ये मोबाइल कहाँ कहाँ किस किस तरीके से एक्टिव रहा है और हाईवे से कितने दूर ये लोग सफ़र करते रहे और कितनी गाड़ियाँ बदली हैं। हो सकता है कि इसी तरीके से जो है यहाँ से जो बच्चे अगवा हो रहे हैं इनको वहाँ ले जाके इसी तरीके से जो है वो इंडिया में ट्रैफिक किया जाता हो, इंडिया में पहुँचाया जाता हो। लड़कियाँ ख़ास तौर पे आजकल आपको पता है कि जैसे इंडिया के अंदर माहौल चल रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो मजहबी जो इंतहा पसंद हैं वो किस तरीके से जो है वो मुसलमान लड़कियों को अगवा कर रहे हैं और उनको मतलब शादी के लिए जिस तरीके से वरगला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। फिर वहाँ लोगों को इनाम भी दिए जा रहे हैं कि जो आप लड़की लेकर आएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती रहेंगी, वॉट एवर। अब यहाँ पर बात ये होती है कि इतना लंबा सफ़र एक फ़र्द वाहिद कर लेता है, तो ये अलग से ही पहचाना जा रहा है ये बंदा, और फिर इसने क्या किसी से बात नहीं की होगी? लोगों ने पूछा नहीं होगा रास्ते भर में कि तुम कहाँ से आए हो? इसने कहा होगा मैं कराची से आया हूँ। तो क्या लोगों को पता नहीं कराची का एक्सेंट क्या है, कराची वालों की ज़बान क्या है, किस तरीके से किस लबो लहजे से बात करते हैं? पंजाब से आए, पंजाब में भी आपको पता है कि हज़ारेवाल हैं, कश्मीरी हैं, और क्या कहते हैं कि जो सराइकी हैं, उन लोगों का सबका जो है स्टाइल बिल्कुल चेंज होता है। तो ये लड़का जो है वो जिस ज़बान में बात करता है, जिस स्टाइल में बात करता है, तो ना तो ये कहीं से पाकिस्तानी कोई किसी भी शहर का ये बंदा लगता नहीं है। तो लोग कौन हैं? खैर इसको यकीनन आपको पता होगा कि जो फैसिलिटेटर्स होते हैं गद्दार होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो तो हर जगह पर होते हैं, जो अपने पैसों के एवज़ जो है अपना ज़मीर बेच देते हैं या अपने घर बार भी बेच देते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर यकीनन एक नेटवर्क बहुत बड़ा काम कर रहा है जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इसमें आवाम को भी साथ देना पड़ेगा कि अगर आपके आसपास में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पे आप जो है वो एजेंसीज़ को बताइए, पुलिस को नहीं, एजेंसीज़ को बताइए, ताकि वो इसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करें। ठीक है, बादल आराम से जो है वो बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर किसी पते के जो है वो सना के घर कैसे पहुंच गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब उसको पता ही नहीं है तो पूछ पूछ के क्या होगा कि भाई ये सना कहाँ रहती है, सना कहाँ रहती है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे कैसे पहुंचा? इसका मतलब सना नाम की कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई इसका फैसिलिटेटर रहता है जिसके पास ये रहा, या उसको वो यहाँ पर ऑलरेडी किसी गाड़ी में बैठा के या मोटरसाइकिल पे बैठा के इसको लेकर आया है, ताकि जो है वो ये खैर आफियत के साथ वहाँ पहुँच जाए। वरना किसी आम आदमी का बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर किसी मोबाइल के, बग़ैर किसी जीपीएस के ऐसी जगह पे पहुँचना जो है ना नामुमकिन है, क्योंकि जो जगह हमने देखी है तो वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, वहाँ कोई इतना आराम से पहुँच नहीं सकता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। बादल इज़ नॉट एन इनोसेंट पर्सन, बादल इज़ अ क्रिमिनल, और उसको इंशाल्लाह जेल ज़रूर होगी और इसको 10 साल की सज़ा ज़रूर होगी, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है जिस टाइप के इसके जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि बादल जो है वो एक सर्टिफाइड क्रिमिनल है और बहुत वेल ट्रेंड है, जो कि आपके इदारों को, आपकी एजेंसीज़ को कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी और किस तरीके से इसको फिर पकड़ा भी जाएगा। ठीक है ना, और इसको सज़ा होगी। सना रानी तो नहीं है कोई भी, लेकिन वो बंदा जो है जिसने इसको यहाँ पर फैसिलिटेट किया, यहाँ इसको रखा है, इसको एक एक रूट बताया है, अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो हो सकता है ये बाहर किसी मतलब मंडी बहाउद्दीन के अलावा भी, जहाँ ये 1 महीना इधर रुका, 1 महीना उधर रुका, मंडी बहाउद्दीन रुका, फिर इसके बाद इसका टारगेट जो है हो सकता है इस्लामाबाद होता, जो आपका क्या कहते हैं हमारे आर्मी के इदारे हैं, हमारे जो वहाँ की उनकी इमलाक है उसको कोई नुकसान पहुँचाता, किसी वीआईपी बंदे को वहाँ पर पहुँचना था जिसके वो ये टारगेट करने के लिए आया, वल्लाह आलम। ठीक है, और अब आप देखिए कि आपके सामने ये सारा केस जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट कर रही है इस केस के अंदर, बादल को सपोर्ट कर रही है, बादल को पाकिस्तान की आवाम सपोर्ट नहीं कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो अपने चहीते हैं, जिनको जो है वो आपके साथ मिलना जुलना है, जिनको आपसे वास्ता है, जिनको आपसे ताल्लुक़ रखना है, वो लोग जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे आपको खुश करने के लिए। वरना इनसे पूछे कि इतना अच्छा है बादल तो अपनी बहन है उससे ब्याह दीजिए, तो आपको फ़ौरन सारी सपोर्ट जो है ना वो पता चल जाएगी। खैर फ़िलहाल यही है, कोई अपने दिल पे नहीं ले जाए, लेकिन हकीकत यही है कि बादल एक क्रिमिनल है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट एनी प्रूफ
कि ये मज़लूम है, कोई इसकी गारंटी ना ले, वरना आपको पता है कि एक क्रिमिनल का गारंटर जो है उसके ख़िलाफ़ भी कितने क्रिटिकल किस्म के जो चार्जेस लगेंगे, फिर लग पता जाएगा आइंदा कभी कोई अपनी भी गारंटी नहीं लेगा। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।